नमः संस्कृताय मित्रों। आइए आज देखिए हम संस्कृत का कक्षा 11 का ये जो है सिलेबस जानते हैं। पहली बात तो आप संस्कृत लिए हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आप संस्कृत विषय पढ़ रहे हैं। अब आपको संस्कृत में एक दिक्कत ये है कि सर संस्कृत तो ले लिए लेकिन हमें संस्कृत पढ़ना नहीं आ रहा है और हम संस्कृत समझ नहीं पा रहे हैं। हम बहुत आप कन्फ्यूजिया गए हैं कि जो है संस्कृत में कोई नौकरी नहीं। तो बाकी आपको सब हम बताएंगे और पूरा जो है दिशा निर्देश जो भी होगा हम आपको बता रहे हैं और किस प्रकार से आपको तैयारी करना है। तो ध्यान से देखिए आपका 100 नंबर का पेपर हो, ठीक है। कितने अंकों का? 100 नंबर का, ये आप जान लीजिए। प्रश्न पत्र होगा 100 नंबर का, ठीक है। प्रश्न पत्र के प्रत्येक खंड में निर्धारित अंकों का विभाजन है। तो आप यहाँ से आइए देख सकते हैं। ये आपका देखिए खंड जो है का जो है गद्य है, इसमें आपको चंद्रापीड़। तो देखिए संस्कृत के लिए समर्पित चैनल है, अगर आप नहीं जानते हैं तो ध्यान से देख लीजिए क्योंकि इसमें संस्कृत के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, इस चैनल में। तो देखिए चंद्रापीड़ कथा है आपके में। तो आसीत पूरा शूद्र को नाम राजा, यहाँ से जो है यथार्थमेव नाम कृतवान तक, इतना तक आपको पढ़ना है। बाकी आपको देखिए 30% कटा, वो भी आपके 2023 के लिए है, ठीक है, 2023 के लिए अभी हम आपको दिखा भी दे रहे हैं। तो और देखिए इसमें आपको गद्यांश के आधार पर प्रश्नोत्तर देना होगा। कथात्मक पात्रों का चरित्र चित्रण आएगा, हिंदी में अधिकतम 100 शब्द लिखना होगा। रचनाकार का जीवन परिचय और गद्य शैली, ये जो है हम आपको सब करा देंगे, बिल्कुल आसानी पूर्वक एक एक शब्द कराएंगे और फिर आपको जो है पेपर भी करा देंगे। रघुवंश महाकाव्य का द्वितीय सर्ग पढ़ना है आपको। क्या पढ़ना? द्वितीय सर्ग, श्लोक 1 से 26 तक। कितने? और देखिए यहाँ आप देख सकते हैं नंबरों का विभाजन। किसी श्लोक की संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या करना 7 नंबर के लिए और संस्कृत में तो 7 नंबर। अच्छा देखिए सबसे ज़्यादा आपको संस्कृत में दिक्कत होती है कि सर हम संस्कृत में लिख नहीं पाते हैं, संस्कृत में हम व्याख्या संदर्भ कर नहीं पाते। तो बिल्कुल आसानी पूर्वक मैं आपको 2-3 जो है इम्पोर्टेंट बता दूंगा, जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं को आप रट लेना और चाहे याद कर लेना। बाकी देखिए मेरा काम पूरा पढ़ाना है, मैं तो आपको एक एक श्लोक पढ़ाऊँगा, ठीक है। अगर जो अच्छे से पढ़ना चाहता है वो पढ़ पाएगा। बाकी आप जो नहीं पढ़ेंगे, संस्कृत ले लिए हैं और तो उन्हें जो है अपना 2-3-4 इम्पोर्टेंट बता दूंगा तो अपना वो काम कर लेंगे, ठीक है। बाकी आपको डरना नहीं है, संस्कृत ले लिए हैं, बहुत अच्छी सब्जेक्ट है। देखिए अच्छा खंड गा में नाटक है आपका, तो इसमें आपका जो है नाटक में आपका है महाकवि कालिदास द्वारा विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंक है, ठीक है। तो देखिए चतुर्थ अंक में भी आपके देखिए ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये आपके जैसे कालिदास का जीवन परिचय, नाट्य शैली, हिंदी संस्कृत में अधिकतर हिंदी में लिखते हैं या संस्कृत में लिखते हैं। यहाँ पर आपका ये 4 नंबर का प्रश्न आता है। तो ये नंबर वाला पोर्शन आप देख लीजिए ताकि देखिए आपकी वीडियो कम बड़ी न बने, ताकि आप समझ पाएँ बात को, ठीक है। इसलिए मैं, और आप कहेंगे तो फिर से मैं आपके लिए बना दूँगा। और देखिए जो खंड घा है तो इसमें मित्र संबंधी पत्रों को प्रार्थना पत्र आदि लिखना होगा। अलंकार लिखना होगा, निम्नलिखित अलंकारों की सामान्य परिभाषा, ठीक है। वो अनुप्रास और यमक अलंकार। अब देखिए चा में खंड ग हो गया, इसमें खंड गा में आपको जो है अलंकार लिखना है, जो 2 अलंकार हैं, अनुप्रास और यमक अलंकार। व्याकरण यानी 4 नंबर में आपका देखिए अनुवाद आएगा, तो वाक्यों का हिंदी में अनुवाद करना होगा। कारक विभक्ति पूछेगा, समास पूछेगा, संधि एवं संधि विच्छेद का नामोल्लेख, नियम, शब्द रूप, धातु रूप और प्रत्यय पूछेगा। तो ये जो है आपको, और बाकी देखिए आप यहाँ नंबर बटा हुआ। अब देखिए तो निर्धारित पुस्तकें एवं पाठ्य वस्तु, ये जो आपका गद्य खंड है, यहाँ से महाकवि बाणभट्ट विरचित कादम्बरी सारभूतम, चंद्रापीड़ कथा का पूर्वार्ध भाग, आसीत पूरा शूद्र को नाम राजा, से यहाँ तक पढ़ना है आपको, ये पता है। अब देखिए हम आपको दिखा देते हैं कि कितना कटा हुआ, ये आप ध्यान से देखिए। ये जो है देखिए ये आपको इतना पढ़ना था। अब जो काटा है सिलेबस, जो आपको काटा सिलेबस देख 30% कम किया गया पाठ्यक्रम। तो यहाँ जो है ये देखिए शाहम पितृ भवने बालतया, यहाँ आप देखिए अपनी किताब खोलिए तो इसको जो है यहाँ तक अब आपको नहीं पढ़ना है। रघुवंश महाकाव्य में देखिए क्या नहीं पढ़ना है, तो देखिए 26 तक पढ़ना था और 27 से 40 कुल आपके 40 श्लोक तो हैं। तो 40 श्लोक में जो है आपको सिर्फ 26 श्लोक एक से लगा के 26 तक पढ़ेंगे और 27 से 40 तक नहीं पढ़ना है।
व्याकरण में आपको क्या क्या नहीं पढ़ना, तो व्याकरण में आप देखिए कारक विभक्ति का द्वितीय विभक्ति नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। आदि सिंह स्थासाम कर्म अकालाध्वानो रत्य संयोगी, तो ये जो है आपको नहीं पढ़ना, संधि में आपको ये नहीं पढ़ना, तो ये चीज़ देख लीजिए, ठीक है। ये रहा आपका देखिए पूरा सिलेबस। तो ये जो है आपका 30% कटा हुआ, देख लीजिए, इसे 30% को नोट कर लीजिए कि क्या नहीं पढ़ना है। बाकी आपको संस्कृत की संपूर्ण जानकारी मिलेगी और पूरा संस्कृत के लिए समर्पित चैनल संस्कृत जो है आपको अच्छे से अच्छा हम बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। नमा संस्कृत मित्रों, बस इसी प्रकार से आप संस्कृत में जो अन्य मित्र हैं आपके साथ में पढ़ रहे हैं, तो उन्हें भी बताइए संस्कृत का इस चैनल के बारे में कि संस्कृत की जो संपूर्ण तैयारी हो रही है, बिल्कुल संस्कृत को आपको सरल कर देंगे, ठीक है। और एक हमारा दूसरा चैनल है, उसमें आप जुड़ जाएंगे तो आपको हिंदी और अन्य जो आपके विषय हैं वहाँ पर आपको तैयारी कराई जा रही है। तो आप नोट कर लीजिए, विष्णु यादव BSP के नाम से है, VSP के नाम से है, विष्णु यादव VSP। अब जो इस चैनल पर देखिए ESP लिखा हुआ है, SP, उसमें आप B कर देंगे VSP, तो आपको वो भी मिल जाएगा, ठीक है। बस आपको इसी प्रकार से जुड़े रहना। नमा संस्कृत मित्रों।